हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ ईवीएस चैप्टर नंबर 2। ठीक है। इसके पहले लेसन में हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा था, तो आप उसको वापस एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से रिपीट कर लेना। चलो अब देखते हैं हम आज का चैप्टर नंबर 2, ऑल टुगेदर। ठीक है, ऑल का मतलब सब लोग और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, हम सब लोग एक साथ। चलो देखते हैं उसमें रीड, हमें क्या रीड करना है देख लेते हैं। वी यूज एयर, वाटर एंड फूड। समटाइम्स वी have seen them being misused. Environment gives us land to grow food and build houses. Do we really do anything to maintain and preserve it? Our country is a country with rich diversity. Our country shows diversity in religion, caste, language, sex, and status. Although these diversities are there, even then, we are provided with equal facilities. We should think about where these facilities are derived from. Okay, आगे। Here we shall discuss about what facilities we are getting and how much we are alert regarding them. ठीक है, अब क्या होता है, चलो देखते हैं कि हम सब लोग हवा, पानी और फूड का यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई कोई बार ये होता है कि इन सब चीज़ों का मिस यूज़ होता है। ठीक है, हम गलत यूज़ करते हैं, जैसे कि एयर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसका पोल्यूशन करते हैं। वाटर है तो उसको वेस्ट करते हैं। इसके पहले लेसन में हमने देखा था ना कि वो दो लेडी है, वो क्या करती है, बातें करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नल है, टैप है, वाटर टैप, वो ऑन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी वो ड्रेन हो जाता है। ठीक है, चला जाता है वहाँ से। तो उसी तरह से फूड का भी हम मिस यूज़ करते हैं कि हमें जितना ज़रूरी है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम ले लेते हैं अपनी थाली में, और फिर क्या होता है कि उसको हम खा नहीं पाते, और वो फूड है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। अब देखते हैं, हमारा देश है वो एक रिच डाइवर्सिटी देश है। ठीक है, हमारा जो भारत देश है ना, उसके पास कई सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। ठीक है, क्या है, हमारे देश के पास कई सारी ऐसी विविधता है। चलो देखते हैं कि क्या है उसमें। जैसे कि हमारे देश में हमारा रिलीजियन, कास्ट, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ तो हम सब लोगों का अलग अलग धर्म है। ठीक है, हम सब लोगों के अलग अलग कास्ट हैं, हम सब लोगों की भाषाएं अलग हैं। ठीक है, हम सब लोगों का जेंडर है वो भी अलग है। ठीक है, आप में से कई सारे लोग बच्चे हो गए, ठीक है, मतलब कि बॉय हो गए, और कई सारे हो गए वो गर्ल हो गए। ठीक है, फिर हमारे लोगों का स्टेटस अलग अलग है। ठीक है, आप बच्चे हो तो आपका स्टेटस अलग है, सर टीचर है तो उसका स्टेटस अलग है, मम्मी पापा है तो उसका स्टेटस अलग है। तो ऐसा भी सब लोगों का अलग अलग स्टेटस होता है। ठीक है, फिर भी हम सब लोगों को इक्वल फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, आप गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है, आप हिंदी जानते हो या गुजराती जानते हो, लेकिन सब लोगों को फैसिलिटीज है वो तो इक्वली मिलती है ना। ठीक है, आपको उतनी हवा मिलती है जितनी दूसरे लेते हैं। आप लोगों को उतना ही पानी मिलता है जितना दूसरे पीते हैं। तो इस सब फैसिलिटी वो सब लोगों को इक्वली मिलती है। चलो हम आप बात करते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है, तो क्या हम उसका मेंटेन करते हैं। चलो देखते हैं स्टोरी। वंस अ बॉय नेम आर्यन रीच अहमदाबाद। Nobody knows where he came from, where will he stay, and what will he do to get food. All our needs are fulfilled by our parents. But who will help this boy? What will happen to him?
क्या होता है कि एक बार एक आर्यन नाम का लड़का है वो अहमदाबाद पहुंचता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको अहमदाबाद में वहाँ पे कोई उसको पहचानता नहीं है, मतलब कि उसके वहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ पे रहेगा, उसको खाना कौन देगा, ये सारी बातें हैं। अब हमें सोचना है, ठीक है। जबकि हमारी सारी फैसिलिटीज तो हमारे पेरेंट्स कंप्लीट करते हैं ना, फुलफिल करते हैं, ठीक है। आपको जो भी चीज़ चाहिए रहने खाने पीने के लिए, बुक्स, वो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। लेकिन इस बॉय है जो आर्यन, उसको कौन ही फैसिलिटीज देगा, ठीक है। उसकी मदद कौन करेगा, और आगे उसके साथ क्या हुआ, चलो देखते हैं हम डिस्कशन। चलो देखते हैं क्या होता है कि ये आर्यन नाम का लड़का है, ठीक है। वो अहमदाबाद पहुंचता है और वहीं पे क्या करता है कि वो बैठ जाता है। फिर उसको एक पाइप मिल जाता है, ठीक है, बड़ा सा, तो वो वहाँ पे स्टे करता है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग हैं वो बारिश से बचने के लिए छाता ले जा रहे हैं, और आर्यन क्या करता है, पाइप के अंदर चला जाता है ताकि उसको बारिश से वो बचा रहे। फिर आगे जाते ही क्या करता है, वो धीरे धीरे वो पाइप के अंदर ही खाना पकाने की शुरुआत कर देता है, ठीक है। उतने में एक नया बॉय आ जाता है उसकी हेल्प के लिए। तो आर्यन क्या करता है, उसको अपने साथ रख लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर वो दूसरा लड़का है वो कुछ कपड़ा जैसा लाता है और वहाँ पे टेंट लगा देता है, और दोनों ही क्या करते हैं, टेंट के नीचे बैठ के आराम करते हैं। फिर दोनों ही एक साथ क्या करते हैं, आसपास के एरिया में साफ सफाई करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के हेल्प करते हैं। चलो देखते हैं, थिंग्स एंड से, सोचो और फिर बताओ। उसमें पहला लिखा है वेयर वुड आर्यंस फर्स्ट हाउस बी, ठीक है। आर्यन का सबसे पहला घर कौन सा था, तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आर्यंस फर्स्ट हाउस वुड बी सीमेंट पाइप, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था ना, जो सीमेंट पाइप आया हुआ था वो ही है। विच फैसिलिटीज वुड आर्यन हैव फर्स्ट, आर्यन के पास कौन सी फैसिलिटीज आई हुई थी पहले, तो उसका आंसर ये आएगा, आर्यन रीच अहमदाबाद एंड ही lived in cement pipe. He stay, get food and fulfill his need in the cement pipe. He didn't had enough facility, ठीक है। आर्यन क्या हुआ कि जैसे ही वो अहमदाबाद पहुंचा तो उसी ने क्या किया कि वो सीमेंट पाइप में रहने लगा, ठीक है। उसने वहाँ पे फूड फैसिलिटी है वो गेट की, लेकिन उसके पास ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि हमारे पास जो ट्यूबलाइट है, फैन है, ठीक है। ऐसी कोई फैसिलिटीज़ उसके पास नहीं थी। थर्ड वन, वाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइन आर्यन, ठीक है। वो अनदर बॉय है वो आर्यन के साथ क्यों जुड़ा हुआ था, क्योंकि शायद उसका भी कोई फैमिली मेंबर अहमदाबाद में नहीं होगा, और उस बॉय के पास भी कोई रहने खाने के लिए जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए, ठीक है। चलो देखते हैं, वॉट में अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम, ठीक है, कि जो अनदर बॉय है वो आर्यन के लिए क्या लाया था। चलो देखते हैं उसका आंसर, बोथ फ्रेंड्स कैन लाइव बेटर नाउ यूजिंग द रूफ एंड sewerage system. It can be systematically both will work together with friends, so the burden of work will decrease and life will go through pleasure. क्या हुआ कि अनदर बॉय है, ठीक है, उसके पास कोई ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो अपने तरफ से क्या लाया था, तो एक रूफ लाया था, ठीक है।
मतलब कि एक कपड़ा लाया था जिसके वो रूफ बना के वो चला सके काम। और दूसरा क्या लाया था? क्लीनिंग मशीन। ठीक है, जैसे को हम सावेणी या सावेणा कह सकते हैं ना, वो साथ में लाया हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Who will be benefited due to both the boys being together? ठीक है, अब जब बोथ बॉय हैं वो एक साथ आएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों का जो वर्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, आर्यन को नई फैसिलिटीज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये रूफ और क्लीनिंग मशीन की फैसिलिटीज, साथ में जो नया बॉय आया हुआ है उसको रहने खाने के लिए जो फैसिलिटीज है वो भी मिल जाएगी। और दोनों जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। What other facilities would both friend get now? ठीक है, जब दोनों फ्रेंड एक साथ आएंगे तो दोनों फ्रेंड के पास कौन सी फैसिलिटीज आ जाएगी? तो कौन सी आएगी? The boys would have built a broom-like device with they keep their surrounding clean and require for a man labor is for land, water and food is now decrease with each others. अब क्या होगा कि जो अदर बॉय आया हुआ था ना, उसके पास तो जो वो ब्रूम्स था, ठीक है, मतलब कि क्लीनिंग का डिवाइस वो आ गया था, जिसकी मदद से दोनों क्या करेंगे, अपने आसपास का एरिया क्लीन रखेंगे। साथ में जो लेबर चाहिए, ठीक है, पानी, खाना, ठीक है, और ज़मीन के लिए, तो वो भी कम हो जाएगा। इस तरह से दोनों फ्रेंड के पास अब नई नई बहुत फैसिलिटीज आ चुकी थी। चलो आगे देखते हैं। What would they do now to get more facilities? अब दोनों फ्रेंड क्या करेंगे जब उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज आ जाएगी? तो दोनों फ्रेंड जब ज़्यादा फैसिलिटीज आएंगी तो दोनों फ्रेंड है वो कंफर्ट जोन में लाइव करेंगे, ठीक है, और भी अच्छी तरीके से अपना जीवन है वो पसार करेंगे। वेयर वुड द बॉयज बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम? वो बॉयज है वो वेजिटेबल कहाँ से खरीदते होंगे? तो वो बॉयज है वो वेजिटेबल लोकल मार्केट से परचेस करते होंगे। Which thing of nature would have been utilized by both friend? ठीक है, दोनों फ्रेंड है वो कौन सी फैसिलिटीज है वो यूटिलाइज करते थे? तो दोनों फ्रेंड से नेचर की लैंड यूज करते थे, वाटर यूज करते थे, साथ में एयर भी यूज करते थे। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज है वो नेचर की यूज करते थे। What are the essential things required for a man life to? ठीक है, एक आदमी को रहने के लिए कौन सी चीज़ें हैं वो नेसेसरीज हैं? तो एक आदमी के लिए ज़रूरी है लैंड, ज़रूरी है वाटर, ज़रूरी है, ठीक है, और एयर भी ज़रूरी है। साथ में खाने के लिए वेजिटेबल्स और फूड्स, ऐसा सब कुछ ज़रूरी है। ओके, हाउ वुड दिस बॉय कीप क्लीन द एरिया अराउंड देयर हाउस? तो दोनों जो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बॉय हैं, वो अपने आसपास का एरिया है वो कैसे क्लीन रखेंगे? तो हमने पहले ही देखा था कि जो अदर बॉय है वो क्या लाया था? क्लीनिंग डिवाइस लाया था। इस तरह से दोनों बॉय है वो अपने आसपास का एरिया क्लीन रखेंगे। चलो देखते हैं। राइट व्हाट ब्लैंक इज मेड फ्रॉम? ठीक है, कौन सी चीज किससे बनी हुई है? चलो देखते हैं। पहला हमें आंसर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। तो ये बेड है, ठीक है, वुडन से बना हुआ है। तो चलो देखते हैं। बेड है वो मेड फ्रॉम वुडन, ठीक है, वुड कम फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, ये बेड है वो किससे बना हुआ है? तो वो वुड से बना है। वुड किससे आता है? तो ट्री से आता है। ठीक है, तो हमें ट्री का क्या करना चाहिए? आई शेल मेंटेन द ट्री, हमें ट्री का अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। उस तरह से ये क्या है? फूड है, ठीक है, तो किससे बनता है? तो क्रिस्टल से बनता है, प्लसी से बनता है और वेजिटेबल से बनता है। ठीक है, अनाज, कठोर और साग भाजी से बनता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? तो ये सारी चीज़ें ट्री से आती है। और ट्री की हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। आई शैल मेंटेन द ट्री। उस तरह से ये देखते हैं
कि ये कपड़े वो किससे आते हैं, तो कॉटन और पॉलिस्टर से आते हैं, ठीक है। तो वो कॉटन और पॉलिस्टर किससे आता है, तो वो ट्री से आता है। और ट्री का हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन। चलो देखते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या है। एक लेडी है, वो क्या करती है कि जो अनाज है, ठीक है, क्रिस्टल्स है, वो क्या करते हैं कि वो एक बैग में पैक कर रही हैं, ठीक है। और वो आदमी है, वो क्या करता है, वो आदमी बड़े से सेठ को ये सारे क्रिस्टल्स बेच देता है। और जो बड़ा आदमी है वो क्या करता है, छोटे आदमी को क्रिस्टल्स दे देता है। और छोटा आदमी क्या करता है, वो मार्केट में जाके बेचता है सब लोग, ठीक है, सब लोगों को। फिर क्या करते हैं कि मार्केट से सब लोग वो परचेस करते हैं, ठीक है, कच्ची चीज़ें। और जो क्रिस्टल्स है, ठीक है, जो यहाँ से परचेस किया था और यहाँ पे आ गया है, उसको क्या करते हैं, हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, फ्लोर करते हैं। और फ्लोरिंग का क्या करते हैं, फिर आगे हम उसका और प्रोसेस करते हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमें क्या मिलता है, वहाँ से रोटी मिलती ही है। जैसे कि मान लो कि ये वीट है, ठीक है, गेहूं है, तो गेहूं का क्या करेगा, वो आदमी बेचेगा। बेचते बेचते मार्केट में आएगा। मार्केट से क्या करेंगे, मार्केट से हम परचेस करेंगे। फिर हमारी मम्मी क्या करेंगी, उसको फ्लोर करेंगी। फ्लोर करने के बाद क्या करेगी, वहाँ पे वो लॉट है वो जनरेट करेंगी और फिर हमारे लिए रोटी बनाएंगी, ठीक है। इस तरह से ये सारी प्रोसेस है। चलो आगे देखते हैं स्टोरी। अ यंग गर्ल रूपल along with all the other children in village wants to go to school. She asked her father to send her to school, but Rupal cannot go to school for study. ठीक है। अब क्या होता है कि एक गांव में रूपल नाम की एक गर्ल है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये गर्ल है वो रूपल है और ये उसके फ्रेंड है, ठीक है। तो रूपल है वो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में जाना चाहती है। इसीलिए उसने रूपल ने क्या किया कि अपने फादर को बोला कि क्या आप मुझे स्कूल पे भेजेंगे। लेकिन वो स्कूल पे पढ़ने के लिए जा सकी नहीं। थिंक एंड से। चलो देखते हैं हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब आपको मुझे बताना है कि आप स्कूल किस तरह से चाहते हो, ठीक है, कहाँ पे जाते हो स्कूल पे, मतलब कि किस तरह से जाते हो स्कूल पे, कौन से व्हीकल से जाते हो, कौन से वे से जाते हो। दूसरा, हु अमोंग यू डज नॉट टू गो टू स्कूल, वाई। आपके साथ स्कूल पे कौन नहीं आता है और क्यों नहीं आता है, ये आपको बताना है। ओके। दूसरा, आगे देखते हैं। रूपल यूज टू फील द शी शुड गो टू स्कूल बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन। अब रूपल है वो अपने स्कूल तो जाना चाहती थी, लेकिन वो स्कूल पे नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थी, ठीक है। She was different. She could not even play like other children from the others. She was willing to go to school and was very fond of studying, but what can be done? अब क्या होता है कि जो रूपल है वो दूसरे बच्चे की तरह होती नहीं थी, ठीक है, मतलब कि वो दूसरे बच्चों की तरह खेल सकती नहीं थी। इसीलिए वो स्कूल पर भी नहीं जा सकती थी और स्टडी भी नहीं कर सकती थी। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। थिंक एंड से। वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल। हमें स्कूल क्यों जाना चाहिए, ठीक है, किस वजह से जाना चाहिए, आप सोचो और बताओ मुझे। दूसरा, वॉट डू यू लाइक इन द स्कूल। आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। तीसरा,
वॉट डू यू डू इफ यू कैन नॉट कम टू स्कूल? अगर आप स्कूल में नहीं जाओगे तो क्या होगा आपके साथ? चलो आगे देखते हैं। रूपल had been suffering from the polio in both her leg since childhood. Her leg since childhood. She could not walk thence. But once some organization donated her a vehicle chair, she came to school with help of a neighboring boy. अब क्या होता है कि रूपल है वो पोलियो से सफ़र कर रही थी, ठीक है, उसके दोनों पाँव में पोलियो हो चुका था। जब पोलियो है ना, वो ऐसा डिसीज़ है कि उसमें आदमी है वो चल नहीं पाता है, उसके दोनों पैर है वो बेकाम बेजान हो जाते हैं, ठीक है, वो उसके दोनों पैर कुछ काम के रहते हैं नहीं है, तो इस वजह से वो चल भी नहीं पाती थी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ संस्थाओं ने क्या किया कि रूपल को जो व्हीकल चेयर आती है ना, जो हम यहाँ पे देखते हैं, वो चेयर रूपल को डोनेट की, ठीक है, दान में दे दी। तो क्या हुआ कि रूपल है वो उसकी जो नेबर में बॉय रहता है ना, उसकी मदद से वो स्कूल पे जाने लगी थी, ठीक है। बाकी का हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।